नमस्कार। कहते हैं ना कि हमारी आदतें ही हमारी तकदीर लिखती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी देखेंगे, दो दोस्तों भोलाराम और सुखीलाल की, और जानेंगे कि कैसे उनके स्वभाव ने ही उन्हें दो बिल्कुल अलग-अलग मंजिलों तक पहुंचा दिया। तो सवाल बहुत सीधा सा है। एक दोस्त जो नेक दिल और दयालु है और दूसरा कंजूस और घमंडी। आखिर में किस्मत किसका साथ देने वाली है? चलिए इस कहानी में उतरते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है धौलपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जहां हमारे ये दोनों किरदार रहते थे। यहीं से उनके रास्ते बनते हैं, जो पूरी तरह से उनके अपने अपने स्वभाव पर टिके थे। अब देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था भोलाराम, हाँ गरीब जरूर था, मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, पर उसका दिल था सोने का। और दूसरी तरफ अमीर सेठ सुखीलाल, रहता तो चमकती हुई हवेली में था, पर उसकी सोच उतनी ही छोटी थी। अपनी दौलत का ऐसा घमंड कि गरीबों को देखना तक उसे गवारा नहीं था। फिर एक दिन गांव में एक बहुत ही थकी हारी बूढ़ी औरत आई, और उसकी ये सिर्फ एक दस्तक नहीं थी, बल्कि इन दोनों दोस्तों के असली चरित्र की परीक्षा थी। जब वो बूढ़ी औरत मदद की आस में सुखीलाल की हवेली पहुंची, तो सोचिए उसे क्या मिला? सिर्फ अपमान। सुखीलाल का घमंड और उसकी बेरहमी देखिए, इन शब्दों में साफ झलकती है। उसने बिना सोचे समझे उस औरत को वहां से भगा दिया। इसके ठीक बाद वही बूढ़ी औरत एक आखिरी उम्मीद लेकर भोलाराम की झोपड़ी पर दस्तक देती है। और यहाँ नजारा बिल्कुल ही अलग था। सुखीलाल की नफरत के एकदम उलट भोलाराम ने तो उस औरत में अपनी माँ को देखा, और एक पल भी सोचे बिना उसे अपने घर के अंदर बुला लिया। यहाँ भोलाराम की नेकी की गहराई देखिए। अरे, उसके पास तो खुद के लिए भी पूरा खाना नहीं था, फिर भी उसने अपने हिस्से की रोटी उस अनजान औरत को दे दी। मतलब उसके लिए मेहमान सचमुच भगवान का रूप था। अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। उस बूढ़ी औरत का असली सच सामने आता है, और अब दोनों दोस्तों को अपने अपने कर्मों का फल मिलना शुरू होता है। तो पता ये चला कि वो औरत कोई मामूली भिखारिन नहीं थी। कई साल पहले वो इसी गांव की एक अमीर महिला हुआ करती थी, लेकिन एक हादसे में अपना पूरा परिवार खोने के बाद और फिर झूठे इल्जाम में सालों जेल काटने के बाद वो अब अपना छिपा हुआ खजाना निकालने के लिए लौटी थी। सोचिए, जब भोलाराम उस औरत की मदद करता है और उन्हें वो खजाना मिल भी जाता है, तब भी उसका स्वभाव जरा भी नहीं बदलता। इतनी दौलत देखकर भी उसके मन में लालच का एक कण तक नहीं आता। वो तो औरत के बहुत जोर देने पर ही बस थोड़ा सा हिस्सा लेता है। और उस दौलत का भोलाराम ने किया क्या? उसने अपनी अच्छाई को और भी फैलाया। पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि पूरे गांव की भलाई में लगा दिया। स्कूल खोले, गरीबों को खाना खिलाया, बीमारों की मदद की। उसकी इसी नेकी ने उसे पूरे गांव का चहेता बना दिया। अब जब सुखीलाल को भोलाराम के इस तरक्की के बारे में पता चला, तो अपनी गलती मानने के बजाय वो ईर्ष्या और जलन से भर गया। उसका लालची मन उसे बस एक ही बात के लिए उकसा रहा था कि किसी भी कीमत पर भोलाराम को पीछे छोड़ना है। और बस यहीं से सुखीलाल के पतन की, उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हो जाती है। उसका लालच और उसका घमंड ही उसे ले डूबता है। सुखीलाल तो ताक में बैठा ही था। उसने जासूसी करके दूसरे खजाने का भी पता लगा लिया। लेकिन भोलाराम, जो सुखीलाल की रग रग से वाकिफ था, उसकी बुरी नीयत को भांप गया। तो उसने बड़ी होशियारी से सुखीलाल के पहुंचने से पहले ही वो खजाना निकाल लिया। और सुखीलाल लालच में इतना अंधा था कि उसे अपनी हार दिखाई ही नहीं दी। और ये है कहानी का वो निर्णायक मोड़। जब सुखीलाल लालच में डूबा हुआ जंगल में गड्ढा खोद रहा था, ठीक उसी वक्त किस्मत ने अपना खेल दिखाया और उसके घर में आग लग गई। उसकी सारी दौलत, सब कुछ जलकर राख हो गया। तो अंत में दोनों का भाग्य देखें। सुखीलाल, जिसने दौलत को ही सब कुछ समझा, वो अपना सब कुछ खो बैठा। और भोलाराम, जिसने इंसानियत को चुना, उसे न सिर्फ दौलत और सम्मान मिला, बल्कि एक परिवार भी मिला। सच तो ये है कि उनके स्वभाव ने ही उनका भाग्य लिखा। तो इस पूरी कहानी से हमें आखिर सीख क्या मिलती है? ये कहानी हमें असली दौलत का मतलब समझाती है। कहानी हमें एकदम साफ साफ बताती है कि असली दौलत कोई सोना चांदी या जमीन जायदाद नहीं है। सच्ची दौलत तो है एक अच्छा दिल, इंसानियत और ईमानदारी। ये वो गुण थे जो भोलाराम के पास थे और सुखीलाल के पास बिल्कुल नहीं।
आखिर में ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। भोला राम ने ये साबित कर दिया कि असली सोना तो इंसान के चरित्र में होता है। तो ये सवाल हम सबके लिए है, हमारे लिए सच्ची दौलत का आखिर मतलब क्या है?